एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है दो ईगोइस्टिक लोगों के बीच में। तो सिर्फ जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसका ही हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। बाकी अंदर क्या हुआ, उनका रियल में फॉल आउट क्यों हुआ, ये हमें नहीं पता है। ये सबको अच्छे से पता है कि ये दोनों लोग एक फिल्म पे जिसका नाम है स्पिरिट उसमें काम कर रहे थे और ये दोनों लोग काफी ज्यादा पोल्स अपार्ट हैं अपने बिहेवियर में, अपनी आइडियोलॉजीज में एक्सट्रीम है। दीपिका पादुकोण अपने आप को फेमिनिस्ट कंसिडर करती हैं और संदीप रेड्डी वांगा अपने आप को एंटी फेमिनिस्ट या फिर एक पेट्रियार्क कंसिडर करते हैं। Who thinks hitting a woman he loves is a form of love? And if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. और ये दोनों लोग एक ही प्रोजेक्ट पे कैसे ऑन बोर्ड हो गए ये आज तक मिस्ट्री है। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्पिरिट, इसकी जो शूटिंग थी वो शुरू होने वाली थी दिसंबर में, पर दिसंबर में दीपिका पादुकोण की जो बेटी है वो काफी ज्यादा छोटी थी तो इसलिए शायद इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। और संदीप रेड्डी वांगा अपने कैरेक्टर के अपोजिट वो वेट करते हैं और दीपिका को दोबारा वो रोल ऑफर करते हैं और दीपिका ने भी ये रोल एक्सेप्ट कर लिया होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी नुआंस्ड और काफ़ी अच्छा रोल था। क्योंकि उनकी पिछली फिल्मों में एक वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता रहता है, औरतें पूरे टाइम चुप रहती हैं। उस हिसाब से दीपिका को ये रोल बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन रोल था ये। मतलब ये बात लिखने की भी क्या ज़रूरत थी, कोई नीड नहीं थी इसकी। वो जब मूवी आती तो सबको पता लग जाता कि कैसा रोल है कैसा नहीं है। और ऐसा भी स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि इस मूवी के लिए दीपिका पादुकोण प्रॉफिट शेयर में से भी मार्जिन ले रही थी और इनका जो अमाउंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था और जो उनकी शिफ्ट टाइमिंग थी वो ऑलमोस्ट 6-8 घंटे की ही शिफ्ट में वो काम करना चाह रही थी। तेलुगु में ये मूवी डब नहीं करना चाह रही थी और दीपिका पादुकोण की जो उसमें डिमांड है वो थी 40+ करोड़ की, उनको एक्टिंग फीस मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण तो वो डिजर्व करती होगी इतना। जब दीपिका पादुकोण इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट करती है तब तृप्ति डिमरी को इस प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया जाता है और तृप्ति डिमरी 4 करोड़ के लिए इस प्रोजेक्ट में साइन होती है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यहाँ पे तब झलकती है जब दीपिका की जो पीआर है, पहले उसके लिए ये स्पिरिट फिल्म एक बहुत ही नुआंस्ड, एक वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर था और जैसे ही इस फिल्म में तृप्ति डिमरी शामिल हो जाती है वैसे ही ये फिल्म ए रेटेड हो जाती है। इसको टाइटल मिल जाता है एक बोल्ड फिल्म का। क्यों? क्योंकि इसमें तृप्ति डिमरी है, क्योंकि तृप्ति डिमरी ने बोल्ड सीन्स किए हुए हैं एनिमल में। और सबसे खराब अगर मुझे किसी चीज़ के लिए लग रहा है तो वो तृप्ति डिमरी के लिए लग रहा है। सिर्फ अपने काम करने के लिए, जो उसकी जॉब है, उसको एक फिल्म ऑफर हुई उसने एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ इसलिए उसे इस सब में घसीटा जा रहा है और उसकी इमेज को मलाइन करने की कोशिश करी जा रही है। और ये सब कर रही है दीपिका पादुकोण की पीआर। एक तरीके की हिपोक्रेसी है क्योंकि जब तक दीपिका एसोसिएटेड थी तब तक बहुत अच्छी फिल्म थी, वो वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर था उसके अंदर। और जैसे ही कोई दूसरा 12-15 साल इनसे जूनियर एक्टर उसमें आ जाता है तो वैसे ही वो फिल्म ए रेटेड हो जाती है, वो फिल्म बेकार हो जाती है। ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया इन्होंने ट्विटर पे। पहले दीपिका पादुकोण की टीम, दीपिका पादुकोण के जो फैंस होते हैं वो पहले यही बोलते थे संदीप रेड्डी वांगा जैसे फिल्म मेकर के साथ में दीपिका पादुकोण कभी काम नहीं करेगी क्योंकि वो फीमेल्स को एक बैड लाइट में दिखाते हैं। ओके फाइन। और जब इस मूवी में इतने सारे बोल्ड सीन्स थे तो ये बात तो दीपिका को पहले से ही पता होगी कि इसमें काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स हैं और उन्हें बोल्ड सीन्स करने में दिक्कत है। तो ऐसा तो शायद पहले हो चुका है, पहले भी काफ़ी सारे मूवीज़ में दीपिका पादुकोण ने बोल्ड सीन्स दिए हुए हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है। और ये बोल्ड सीन्स देना तो इनका काम है। जब भी कोई बॉलीवुड में एंट्री करता है, एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनता है, तो उसे पता होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें कभी ना कभी बोल्ड सीन देना पड़ेगा या देना पड़ सकता है, तो वो तो उन्हें रेडी होना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। और इतना ज़्यादा स्वच्छ दामन बन के क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं है ना कि पहले कभी किया नहीं है वो काम, और ये सिर्फ खुद की इमेज को साफ करने के लिए और तृप्ति की इमेज को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है जो सिर्फ अपना एक काम कर रहा है। क्योंकि तृप्ति की इमेज वैसे भी कोई अच्छी नहीं बनी हुई है एनिमल के बाद में, उसको काफ़ी सारे अजीबोगरीब टैग्स मिल चुके हैं। भाभी 2 बोल्ड, इनोसेंट नहीं है, उसी चक्कर में उसे दूसरी फिल्म से निकाल दिया गया। आशिकी 3 से तृप्ति डिमरी को यही बोल के निकाला गया कि तृप्ति के फेस पे वो इनोसेंस नहीं है। और वो इनोसेंस कहाँ से गायब हुई? वो इनोसेंस गायब हुई क्योंकि तृप्ति ने एनिमल में काम किया हुआ है और जिसको तृप्ति का रिप्लेसमेंट बनाया गया श्रीलला, उसने उससे पहले पुष्पा में इतना ज़्यादा घटिया और वाहियात सॉन्ग किया हुआ है। वो बोल्ड नहीं है, श्रीलला बोल्ड नहीं है, पर तृप्ति बोल्ड है। इतना भी बुरा मत बना दो किसी को कि लोगों को समझ में ही आने लग जाए।
एक न्यूज़ को, एक आर्टिकल को सामने रखने का तरीका इतना वाहियात, इतना गंदा है कि सबको समझ में आ जाता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे की इमेज को, दूसरे के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हो और खुद को दिखाने की कोशिश करो कि हाँ कि मैं बहुत मैच्योर हूँ और मैं बहुत काइंड हूँ। ये ए रेटेड क्या होता है? तृप्ति किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ गई तो वो क्या ए रेटेड बन जाएगा? इस तरीके से पीआर टीम्स ने तृप्ति की इमेज को बर्बाद किया है, खराब किया है कि मुझे सच में उसके लिए बुरा लगने लग गया है। शी वॉज एंड शी इज जस्ट डूइंग हर जॉब। और तृप्ति के साथ में बस एक वर्ड जोड़ दो, बोल्ड, ताकि उसको एक डाउनग्रेड किया जा सके, उसे डिग्रेड किया जा सके। आई रियली डोंट हेट दीपिका पादुकोण, आई डोंट। मैं बिल्कुल भी नहीं हेट करती, ना मैं फ़ैन हूँ ना मैं हेट करती हूँ। आई एम जस्ट अ न्यूट्रल पर्सन टूवर्ड्स हर। अच्छा काम कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं काम कर रही तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। पर ये चीज़ बहुत बार लोगों ने नोटिस की हुई है कि दीपिका पादुकोण और उनकी पीआर टीम बाकी एक्टर्स को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक डोमेन में दूसरे एक्टर्स को कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं, अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रणबीर कपूर के केस में भी यही होता था। रणबीर कपूर ने आज तक दीपिका पादुकोण का नाम तक नहीं लिया है। अपनी पर्सनल लाइफ में उसने भले ही 100 कांड कर रखे हो, पर पब्लिक डोमेन में आके कभी भी शायद उसने अपने प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स के बारे में, जिन लोगों को उसने डेट किया हुआ है, उन लोगों के बारे में शायद ही किसी के खिलाफ कुछ बोला हो। रणबीर कपूर का कैरेक्टर पूरी तरीके से असैसिनेट करके रख दिया कि रणबीर कपूर एक कैसनोवा है। उस चीज़ से ये लोग कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाए। रणबीर कपूर आज भी इनके दिमाग में बसता है। कब 15-16 साल पहले वो लोग डेट करते थे और आज तक रणबीर की सिर्फ यही आइडेंटिटी है कि ये दीपिका पादुकोण का एक्स बॉयफ्रेंड है। और एक बेहद ही अननेसेसरी और अजीब सी चीज़ करी है इन्होंने। आर्टिकल पोस्ट किया है ट्विटर पे कि तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है एज अ हॉट डॉक्टर। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? टोटली अननेसेसरी चीज़ है ये। एक वर्ड जोड़ा गया है, हॉट। अटैक वहाँ करो जहाँ पे पर्सनल हो। संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण, ये दोनों लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इनके फैंस ईगोइस्टिक हैं, टॉक्सिक हैं। पर जिस तरीके से तृप्ति डिमरी को इसमें घसीटा जा रहा है, उसको जो हेट मिल रहा है वो एक्चुअली में सैडनिंग है, जस्ट बिकॉज तृप्ति इज़ डूइंग इट। क्या दीपिका पादुकोण ने फाइटर में बोल्ड सीन्स नहीं दिए हैं, गहराइया में बोल्ड सीन्स नहीं दिए हैं, तो क्या उस मूवी को ए रेटेड बोला जाए, बोल्ड बोला जाए? पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो तृप्ति डिमरी के साथ क्यों हो रहा है? मतलब हिपोक्रेसी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। तृप्ति अभी तक अच्छे ही रोल्स कर रही थी, उसने अपनी एक्टिंग का भी डेमो दे रखा है और दीपिका से तो बेटर ही एक्टिंग करती है मुझे लगता है। पुरानी सारी फिल्में उसकी बोल्ड और ए रेटेड नहीं हो जाती हैं क्योंकि उसने एनिमल में कुछ सीन दे दिए, उसके साथ में बाबी 2 का टैग एसोसिएट कर दिया, तो तृप्ति बोल्ड हो जाती है। तो गाइस, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।